दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई 2564 बुद्ध जयंती भगवान गौतम बुद्ध के सम्मान में देश के विभिन्न बिहार गुम्बा चैत्य समय पूजा प्रार्थना का मनाओ जा रहा है। बुद्ध को उपदेश परिपालन कल गेल तो राष्ट्रीय एकता थप सुदृढ़ हेबाक राष्ट्रपति की कहब। बुद्ध जयंती के अवसर में दीप प्रज्वलन कर प्रधानमंत्री का आग्रह। वर्षा में एक ही दिन 17 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित होने वाला में 2 महीना के बच्चा से हो। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होला की संख्या 2,64,000 पार। अमेरिका में मात्र 74,700 से बेसी की मृत्यु। कोरोना वायरस के महामारी के कारण स्थगित जर्मन बुंडेसलीगा यह महीना में फिर से शुरू है। बंद रोगशाला में दर्शक की उपस्थिति बिना खेल है। आप पूरा समाचार। आई 2564 बुद्ध जयंती भगवान गौतम बुद्ध के सम्मान में देशक विभिन्न बिहार गुम्बा चैत्य समय पूजा प्रार्थना का ई पावन मनाओल जा रहा है। आई किराँत समुदाय में उभौली तथा चंडी पूर्णिमा पावन सेहो मनाइब रहा है। बुद्ध जयंती के अवसर में बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में विशेष भक्तिपूर्वक पूजा आराधना कल जाते हैं। ईसा पूर्व 563 के वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के रूपन्देही स्थित लुम्बिनी के बगैचा में भगवान गौतम बुद्ध के जन्म भेल छल। 29 वर्ष धरि कपिलवस्तु के तिलौरा कोट दरबार में रहिक ओ ज्ञानक खोजी करैत गृह त्याग करने सलाह। महाभिनिष्क्रमण पश्चात पीपल के गाछ नीचा ध्यान करैत 35 वर्षक उमेर में वैशाख पूर्णिमा के दिन ओ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने इतिहास में उल्लेख है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जीवन भर बौद्ध देशना करैत चलल ओ 80 वर्षक उमेर में वैशाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिवारण प्राप्त करने सलाह। भगवान बुद्धक जीवनी में वैशाख पूर्णिमा के महत्वपूर्ण दिन के रूप में रहला सा बौद्ध मार्गी तथा ज्ञानक उपासक सब यह पूर्णिमा के त्रिसंयोग के पावन सेहो कहते हैं। यह अवसर में काठमांडू को शंभुनाथ, बौद्धनाथ, फर्पिङ, काभ्रे के नवबुद्ध, खोटाङ के हलिसी, सिन्धुपाल्चोक के ताक्रे घयाङ, चिरी घयाङ लगायतक बौद्ध धाम सब में भगवान गौतम बुद्ध की विशेष पूजा आराधना का बुद्ध जयंती मनाओल जाते हैं। भगवान बुद्ध महापरिनिवारण प्राप्त कला बाद ओ अस्थि धातु राखल गेल नवलपरासी के रामग्राम में सेहो आई भक्ति श्रद्धापूर्वक बुद्ध जयंती मनाओल जाते हैं। मध्यम वर्ग से शांति प्राप्ति करने वाला बुद्ध के दर्शन देश में मात्र नहीं भा संसार में विस्तारित भेला सा नेपाल, भारत, चीन, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, कोरिया, जापान लगायत विश्वभर आई बुद्ध जयंती मनाओल जा रहा है। भगवान बुद्धक संदेश संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य सम्मान रहल देखल जाते हैं। यह कारण विश्व संस्था राष्ट्र संघ सेहो बौद्ध दर्शन के विस्तार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी के विकास में सहयोग करते है। तहिना वैशाख पूर्णिमा के सनातन संस्कृति के सभ्यता में चंडी पूर्णिमा सेहो कहल जाते हैं। चंडी पूर्णिमा के दिन देशक विभिन्न देवी मंदिर सब में भगवती चंडी के पूजा आराधना करबाक परंपरा रहे है। आजुक दिन में तनहु के बंदीपुर में चंडेश्वरी के रथ यात्रा करवाक चलन सेहो है। संगे भक्तपुर के रानीकोट में बाघ भैरव के पूजा कल जाते है। ललितपुर के गोटी खेल में बैतरणी धाम स्नान कल जाते है। आजुक दिन वैशाख स्नान समाप्त कर गंडकी क्षेत्र में घाटो नृत्य विसर्जन कल जाते हैं। तो आजुक दिन में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के जन्म जयंती सेहो मनाल जाते हैं। गाय के रक्षा का दुनिया के ज्ञानक आलोक दैत स्वराष्ट्र के रक्षार्थ समर्पित होकर आह्वान करवाला गुरु गोरखनाथ नेपाल के एकीकरण के अभियंता राजा पृथ्वीनारायण शाह समेत शिक्षा प्रदान करने प्रसंग रहा। किराँत समुदाय में चंडी पूर्णिमा के दिन प्राकृतिक पूजा आराधना को चंडी नाच करवाक चलन सेहो रहा। हिउँदो लगला बाद जाड़ के छिछोलक लेल उधो बैसी में झारल गेल गाय बछा गर्मी लगला बाद चंडी पूर्णिमा सलक उभो लेक 30 लान थालिने भेलास राई किराँत के समुदाय में ऐ पूर्णिमा के उभौली पावन के रूप में मनेबाक चलन है। यह अवसर में किराँतक समुदाय के सदस्य सब खुला स्थान में जमघट व नाच गान करवाक चलन रहा है। विश्वभर फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण रोकवाक लेल कयल गेल लॉकडाउन के कारण बुद्ध जयंती के अवसर में कयल जावला कार्यक्रम सब सेहो प्रभावित भेलै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2564 बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में विश्वभर के बौद्ध मार्गी एवं स्वदेश तथा विदेश में रहल शांति आ अहिंसा प्रेमी संपूर्ण महानुभाव की शुभकामना व्यक्त कलिए। आजुक दिन यह दिन के विविधता बीच के एकता खोजी करैत आपसी मेलमिलाप तथा मेलमिलाप के साथ शांति आ प्रगति के पथ में आगू बढ़ सबकी आग्रह करैत उत्साह उमंग आ प्रेरणा प्रदान करे अपेक्षा बुद्ध जयंती की शुभकामना संदेश व्यक्त में
कल गए। तहना का उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन सत्य अहिंसा सदाचार के आदि पुरुष गौतम बुद्ध देखाउने मार्ग सबके लेल सदैव अनुकरणीय अमाननीय रही आल बतौने छाक। बुद्ध जयंती के अवसर में शुभकामना देते ओ विश्व भर के आदमी के भौतिक आत्मिक सुख शांति की खोजी में रहल वर्तमान विश्व संदर्भ में बुद्ध को शांति अहिंसा के सत्य वचन के महत्व सांदर्भिकता के बैठ आयल सेहो बतौने। तेना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुद्ध जयंती के अवसर में शुभकामना संदेश दैत दीप प्रज्वलन कर आग्रह करने। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गौतम बुद्ध के उपदेश उत्सव मनोबल पैदा करवाला आ कोरोना विरुद्ध के विषय प्राप्त कर मदद पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कर। तैना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा सेहो बुद्ध जयंती के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करते देश में शांति कायम होए से कामना करने। लाखों भक्तजन सबके भीड़ लागवाला काठमाडौँ को शंभुनाथ बुद्ध जयंती के दिन में सेहो सुनसान रहलेछ। कोरोना भाइरस रोकथाम के लिए सरकार लागू करने लॉकडाउन के संगे शंभु व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमिति भक्तजन के शंभु क्षेत्र में प्रवेश निषेध कला बाद सुनसान बनेत गेल। आई बुद्ध जयंती भेला बादो शंभु व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमिति शंभु क्षेत्र में प्रवेश निषेध करना के कारण सुनसान देखल गेल। लॉकडाउन की पालना करते दैनिक कल जबला पूजा पाठ आई सेहो कल गेल, मुदा सर्वसाधारण के प्रवेश निषेध कल गेल महासमिति जानकारी देने। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 79 पहुंचल। काल्हो पर्सा के 17 गोटे में संक्रमण पॉजिटिव देखल लगल नेपाल में संक्रमित की संख्या 79 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कल गेल नमूना में 17टा में पॉजिटिव देखल गए। 2 महीने बच्चा में सेहो 66 वर्षक उमेर समूह के व्यक्ति में संक्रमण पॉजिटिव देखल गए। मंत्रालय के अनुसार 10 गोटे पुरुष आ 7 गोटे महिला के नमूना पॉजिटिव आए। 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। तैनाका वैशाख 11-14 गते इलाज कक ठीक भक घर घुमल 3 गोटे में फिर से परीक्षण करते समय पॉजिटिव देखल गए। उनका सबके इलाजों के लिए अस्पताल भर्ना कल गए। या संदर्भ में हम सब विशेष जानकारी ले एखन प्रदेश नंबर 2 की पर्सा फेर से जोखिम में आबि चुकल है। सदखन प्रदेश परसे शुरुआती चरण से कोरोना रोकथाम नियंत्रण के लिए प्रयास कला बादो पर्सा आ सप्तरी जोखिम में रहल। एखन फिर से काल्हो 17 गोटे में कोरोना में फिर पॉजिटिव देखल गेला बाद फिर से पर्सा में संत्रास एक त्रास के माहौल ओठाम बन रही है। की से अवस्था के बारे में सब विशेष जानकारी ले हमारा सबके टेलीफोन संपर्क में सहकर्मी संजीव मिश्रा जी था, उनका संग बातचीत करब। संजीव जी, शिव जी, शुरुआती करी ओहि ठाम से जे पर्सा शुरुआती चरण से सेहो जोखिम में रहल। नेपाल के सबसे बड़का सीमा छल। फिर से काल 17 गोटे में जे पॉजिटिव देखल गेलै कोरोना, फिर से ओत के अवस्था की है ओहि बारे जानकारी कराबे। जी, पर्सा जिला के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 में 3 दिन पहले 21 गते एक आदमी में जो संक्रमित देखल गई रहे, ओकरा संपर्क में आयल ओकरा घर परिवार के जौन लोग के जौन पीसीआर टेस्ट करेला जौन पठावल गई रहे, वो पठावला में ओके परिवार के 17 आदमी 2 महीना से लेकर 67 वर्ष के उम्र तक 17 आदमी के, जिसमें 7 गो महिला और 10 गो पुरुष में कोरोना पॉजिटिव देखल गई बा। साथ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड जौन वीरगंज महानगर पालिका के छपकैया टोल बा, वो पूरा पूर्ण रूप से सील कर दिया गई बा। और पहले के तुलना में आज वीरगंज में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के टोली एकदम सक्रिय रूप से गाड़ी अपने के जौन सवारी साधन बा ओकरा के पूर्ण रूप से बंद कर देखल गई बा। शिव जी जी, फिर से एक बात जोड़ी की अखन प्रदेश नंबर 2 लगाए थे नेपाल में जे कोरोना संक्रमण की पुष्टि सब होवे लगले, जेमे सबसे बेसी मुस्लिम धर्म के लोग सब छथि, जे सब दिल्ली के सभा से घूमल लोग छथि। जेना कि अपने छपकैया के बात के लिए छपकैया में सेहो शुरुआती चरण से ओहिठाम कोरोना संक्रमण देखल गेल छले, मुदा ओहिठाम प्रशासन सब शुरुआती चरण से चाहे कि देलकै कि नहीं देलकै ओ एकटा प्रश्न चिन्ह छै। ओहि बारे में अपने के की जानकारी? जैसे अपने के दिल्ली के जमात से आयल जौन 3 आदमी कोरोना पॉजिटिव देखल गई, ओकरा संपर्क में आयल जिस नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड के सर सफाई कर्मचारी, अपने के 16 नंबर वार्ड के एक आदमी बानी, वहाँ के जौन कोरोना पॉजिटिव देखल गई,
वो लोग के संपर्क में आयल, वो लोग के परिवार के बाहर जैसे अपने के कालू अपने के टेस्ट करेला 34 आदमी के टेस्ट करेला पठाओल गए, जिसमें 32 आदमी के अपने को कोरोना पॉजिटिव देखलक। वो जो 3 दिन पहले 21 गते के जेकरा में पॉजिटिव देखल रहे उनके परिवार बा एक दोसर क्योंकि अभी कोनो लिखे देखल गई और देखल गई। अभी तक ले प्रहरी प्रशासन वीरगंज में जो पहले के तुलना में आज बहुत ही ज्यादा कड़ाई की स्थिति देखल गई बा। और ये जो अपने के टेस्ट करला जो किट आई रहे आज से किट जो आरडीटी किट जो आई रहे आरडीटी किट अपने के ओरा गई बा। 3 दिन ओरैला हो गई बा। नारायणी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मदन उपाध्याय जी बतौले बनी और आवे आज बिहार में आए वाला बा कह के वहाँ के जानकारी दिले बनी। वैसे ही अपने के जौन बात करनी 3 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड में अभी बीच बीच में जो हल्का फुल्का खुला रहत रहा जैसे राहत बांटे वाला काम में जो अपने के जो सक्रिय रहे ओकरे के देखल गई। जो 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई बा राहत बांटे वाला काम में एगो कोनो दल से हुआ के आबद्ध रहनी ओकर प्रतिनिधि के हैसियत से जो हुआ के राहत बांटे में संलग्न रहनी। वो शंका में जितने लोग के वो वार्ड में बा सब लोग के लगभग टेस्ट करे के आवश्यकता बा। वो टोल के लोग भी मांग कर रहा बा जे हमनी के सब लोग के टेस्ट होके के पड़ल के ओजन के आम जनता के भी मांग बाटे। संजीव जी एकटा इहो बात बताबी कि ओठाम जे नारायणी अस्पताल के कोविड-19 के जे एकटा अस्पताल बनाओल गेल छले ओकरा हटा के दोसर ठाम सारा के बाद सब के ल कोई विवाद सब से हो शुरू भेल छले की छै वो विषय? जी जैसे अपने के नारायणी अस्पताल 25 बेड के जोन बनौले रहा आइसोलेशन वार्ड आज वो नारायणी अस्पताल में 28 आदमी बा और 50 बेड के बनावला तैयारी कर रहा बा कह के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मदन उपाध्याय जी जानकारी दिल बनी। जहाँ तक गंडक अस्पताल के जो विवाद होते रहा नारायणी अस्पताल के हटा के गंडक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड बनावे खतरा कोरोना के बीमारी के लोग के रखे खतरा वही 25 बेड के मात्र ही संभव बा कह के देखिए और 25 बेड के। संजीव जी किस प्रावधि कारण से हमरा सबके साउंड आना बंद भ गल हम सब फिर से उनका संग बातचीत करे के प्रयास करब। एखन फिर से पर्सा जिला जोखिम में आबि चुकल अवस्था रहलै छ। पर्सा जिला में फिर से ओहिठाम स्थानीय त जेना कि अस्पताल के लोक सेहो विवाद ओहि चलल छल। नारायणी अस्पताल के ओहिठाम से कोविड के जे सरकार एकटा डेडिकेटेड हॉस्पिटल तोकने छल ओकरा ओहि ठाम से हटा के गंडकी में हम सब फिर से संजीव जी के बात के निरंतर लेब। हमरा सबके फिर से संपर्क में छै संजीव जी फिर से बात के निरंतरता दी। जैसे अपने के नारायणी अस्पताल में 25 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयारी रहा 50 बेड के तैयारी करेला वजन पहल हो रहा बा। और जो एजन के राजनीतिक दल सर्वदलीय समिति बोल के निर्णय कर रहा वीरगंज महानगर पालिका के पहल में जो नारायणी अस्पताल के छोड़ के जैसे कि नारायणी अस्पताल में 12 परसा डॉक्टर सरलाई तक लेके सर्वसाधारण गरीब निमुखा जनता के जो इलाज होते रहा मैंने कम शुल्क में वो होकर पुनः और कोविड-19 के जो इलाज हो रहा बा गंडक अस्पताल में सर्वदलीय समिति निर्णय कर रहे वीरगंज महानगर पालिका के पहल में और 25 बेड के गंडक अस्पताल तैयारी कैले रहा और सरकार के अनुमति खातिर रुकल रहा जो 2 दिन पहले अपने के मैंने सुनल गई रहा जो निर्णय भइल बा अभी तक निर्णय के आधिकारिक जानकारी नारायणी अस्पताल में नहीं के आई और 25 बेड के वजन काम चले वाला नहीं है। एजन नारायणी अस्पताल में 50 बेड के तैयारी हो रहा बा डॉक्टर मदन उपाध्याय जी जानकारी दिले बनी। जी धन्यवाद छलखिन संजीव मिश्रा जी पर्सा के बारे में समग्र जानकारी लेलक तहिना कऽ हम सब आई ओहिठामक मेयर साहब के सेहो जोड़ने छी। वीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब छथि हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में विजय सरावगी जी हुनका संग बातचीत करब। एखन वीरगंज पर्सा में लगातार जोखिम बढ़ैत गेल समय अस्पताल सारा के हस्तांतरण करऽ के लगायत आरडीटी किट सब समाप्त भ गेल खत्म भ गेल एहन जोखिम के समय में ई समस्या सब ओहिठाम देखल गेल छै। ओहि विषय में हम सब किछु छोट उनका संग बातचीत करब। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में छथि वीरगंज महानगर पालिका के मेयर जी नगर प्रमुख छथि विजय सरावगी जी हुनका संग बातचीत करब। मेयर साहब स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। धन्यवाद। एखन सबसे पहले एक बात जोड़ी कि एखन पर्सा जिला जोखिम में रहल खास करके वीरगंज जोखिम में रहल अवस्था में अस्पताल के विवाद सब लगातार बढ़ रहा है एहि बारे किछु प्रश्न कर दी की से विवाद हो क्या विवाद शुरू भेले? हम भोजपुरी में जवाब देबै होई देखिए कहबा कि वीरगंज के विवाद नहीं छै ये हमनी के विश्व भर में फैलल ई जोन महामारी बा ओकर विवाद बा जी वो महामारी के व्यवस्थापन करे वास्ते
चैत्र 5-6 गते के भीतर कोविड हॉस्पिटल बनल जरूरी रहल, जो हमने के असफल रहनी बनाए में। अब जेकर जिम्मेवारी बा सब बुझेला कौन कौन असफल बा कौन सफल बा। लेकिन फिर भी बीरगंज महानगर पालिका जब चारों ओर से असफल स्थिति भई और केंद्र सरकार के मजबूरी में जो जनरल हॉस्पिटल बीरगंज महानगर पालिका के भीतर में जिनमें पूरा क्षेत्र के 4 जिला के लोग आके इलाज कराते, रोज 1200-1400 ओपीडी चलत रहा हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल के मजबूरी में केंद्र सरकार कोविड हॉस्पिटल घोषणा कर देलक। ओकरा से पहले प्रदेश सरकार 12 में और जलेश्वर में कोविड हॉस्पिटल घोषणा कर ले रहा और केंद्र सरकार जनकपुर और राजविराज और बीरगंज 3 जगह घोषणा कर ले रहा। पूरा प्रदेश के जो मरीज बा कोविड के उस सब के बीरगंज लियावे के बाध्यता हो गई, ताकि कहीं भी तैयारी ना रहा। आज भी तैयारी नहीं के। अब नारायणी के हॉस्पिटल के हड़बड़ी में लोग कर देलक। ओकरा बाद बीरगंज महानगर पालिका आह्वान करके सूचना आह्वान करके कौन कौन प्राइवेट हॉस्पिटल में तैयार बानी अपना हॉस्पिटल के प्राइवेट मतलब कोविड हॉस्पिटल दिए वास्ते हमने के मांग करनी है। उसमें एकमात्र हॉस्पिटल जो गंडक हॉस्पिटल बा वो हमने के आवेदन देलक। वो भी निःशुल्क में हमने के हॉस्पिटल देलक, जहाँ 50 बेड कम से कम हमने के चला सकता नहीं बोल के नारायणी मेडिकल के सुपरिटेंडेंट और उदय डॉक्टर साहब और नीरज डॉक्टर साहब के टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके हमने के देले बा। और वो चीज हमने के 8 गते के भेजले रहनी पर केंद्र सरकार के कि रवा लोग ये हॉस्पिटल के वास्ते स्वीकृति दी बोल है ना, ताकि हमने के जनरल हॉस्पिटल के आम पब्लिक के वास्ते खोले के बाद। पर केंद्र सरकार आज तक जवाब ना दिलक। 2 दिन पहले हमने के कहा सुननी कि हमने के कई नेता लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग वहां जाके ओकरा स्वीकृति के वास्ते ओके हो गई। हाँ, मतलब ये स्वीकृति हो गई बोल के हमने के खबर मिलल। पर कल से फिर पता चला था कि प्रदेश सरकार रोक दिलक, कभी कुछ पता चला था कोई ना कोई संस्था ओकरा रोक दिले बा बोल के पता चलल बा। अब एकरा पीछे का राजनीति चला था हमरा मालूम नहीं थे। सबसे पहले जरूरी तो कोई सरकार कुछ भी करो हमरा मतलब नहीं थे में, पर वास्तव में का बा अगर हमने के बीरगंज में कोविड अस्पताल चाहिए कि ना चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल चाहिए कि ना चाहिए, इस विषय के ज्यादा हमने के गंभीरता के सोचे के बा। और हम आग्रह करें केंद्र सरकार के जिम्मेवारी के विषय बा कि हमरा मालूम बा कि जो ऐसा महामारी होला वही तो विश्व महामारी बा और देशों में महामारी फैलेला तो केंद्र सरकार के जिम्मेवारी होला कि ऐसा व्यवस्थापन के करल जाओ। अब हमने के बहुत लेट हो गई बा। अभी हमने के 1.5 महीना पीछे चलत आनी विषय में। अभी भी अगर हमने के ना सचेत होके अभी 17 गो केस एक दिन में निकलल बा, हो सकता 1700 केस आए वाला दिन में निकली, तब हमने के का व्यवस्थापन करें। अभी खाली वो गंडक हॉस्पिटल ना वैसा 5 गो 7 गो हॉस्पिटल के तैयारी अवस्था में रखे के पड़ी कि कोविड के मरीज आई तो हमने के वहां भरना करे के बाद। ये चीज के वास्ते हमने के पटक बोल देनी, लिख के भेज देनी, पर केंद्र सरकार से अभी तक इस विषय में कोई संबोधन होके चिट्ठी नहीं किया। जैसे कि हम बीरगंज में भी देख लिया कि ओहि ठामक जे नेता कार्य जे सब छथि ओहि अगुआ सब छथि जे सामाजिक संजाल में लिखे छथि कि बीरगंज नारायणी हॉस्पिटल के हम सब साइड के हस्तांतरण कर गंडकी हॉस्पिटल के दे दिलिए, अन्य हॉस्पिटल के डेडिकेटेड बना दिलिए। लोकल ओपीडी में जे साधारण जे चेक जांच कराबे वाला आबै छै से अब निर्धक्क भ के आबै छथि। मतलब एक रूपता नहीं भक सब अपन अपन तरह से ताइन के ओइ राजनीतिकरण कर रहलै से जे अपने के अंतिम धारणा रहलै से बात पुष्टि भ सकै। एमे का बा कि सारा राजनीतिक पार्टी के एके स्वर बा जी कि कोविड हॉस्पिटल दूसरा जगह के चाहिए और नारायणी हॉस्पिटल के पुनः जनता के हॉस्पिटल बना के जनता के सेवा में लगा के पड़ल। ताकि सबके मालूम बा कि 100 जना के वहाँ डायलिसिस होत रहल नारायणी में। वो आदमी लोग के प्रॉपर डायलिसिस ना होला के कारण 3 आदमी अभी डायलिसिस के मरीज मर गए बीच में। ठीक बात है। अभी कोरोना से कम मरी ना मरी हमरा मालूम नहीं थे लोग, लेकिन अभी साधारण मरीज लोग तो मरत जाता। ई विषय के सरकार गंभीरता से ना लेला के कारण आज या तो फिर कोविड हॉस्पिटल बना के रहल था वो मरीज लोग के व्यवस्थापन उचित करे के रहल जेकरा अति आवश्यक जरूरी वजह से रुआ डायलिसिस के रोक नहीं के सकत। हमने के जाने नहीं चीज के ई व्यवस्थापन भी ना भइल। अब बिना व्यवस्थापन के जो काम सब भइल बा एकरा कारण से आम जनता तकलीफ में बा। ताकि नारायणी में इलाज ना होला से एक तो सस्ता में इलाज होत रहल, बेसी टेस्ट ना लिखत रहे डॉक्टर साहब लोग और दवाई फ्री में मिल जात रहल। गरीब जनता वहीं जाके सुखी रहल। उस जनता के पास दुखी कर गई बा। वो रोज के 1000-1200 जनता के आज हमने के बाध्य कर दिल बानी की जाके तनी के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करावा और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर। जी एक आरो बात जी, बीरगंज महानगर पालिका के जो छपकैया कह के ठाव से वार्ड नंबर 1, 2, 3 में जो RDT टेस्ट के लिए जो आयल किट सब छलै सेहो अभाव भ गेलै जे हमरा सबके संवाददाता जानकारी करलथि। एखन ओहिठाम RDT के साँचो के अभाव छै, अवस्था की छै? लगातार बीरगंज महानगर पालिका जोखिम में जा रहा है। अब केस नया केस फैला पड़ रहा है, पॉजिटिव देखल जा रहा है। जोखिम क्षेत्र के पहचान कर कौन तरह व्यवस्थापन कर रहे छी अपने सब? देखिए हमने के जो पहला केस
आयल ना कोरोना सबके ओकर ट्रेसिंग करला के बाद हमने के मालूम हो गए कि 1, 2, 3 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड और 16 नंबर के इनरवा टोल, ये इतना ज्यादा कि हमने के तुरंत मतलब बृहत चेक जांच करे के पड़ी। आरटीडी टेस्ट आई, आरटीडी टेस्ट फेलियर टेस्ट बा, उसमें जितना हमने के टेस्ट करनी सब निगेटिव आई और आरटीडी टेस्ट करल लोग के बाद में जब पीसीआर टेस्ट भइल बा तो में कुछ लोग पॉजिटिव आ गए। जब कुछ लोग पॉजिटिव आये तो फिर ओकर टेस्टिंग करल गई तो मालूम पड़ल कि हमने के बीच में बहुत समस्या बा। जब तक बृहत टेस्टिंग व्यवस्थापन ना हुई, 2-3 हजार किट ला के बारे में टेस्टिंग ना करल जाए, हर परिवार में एक आदमी के तो मिनिमम टेस्ट करे के पड़ी और जौन परिवार में एक आदमी से दूसरे में निकल गई तो पूरा परिवार के करे के पड़ी। अगर पूरा परिवार के नौबत आ जाए तो 5 से 8 हजार टेस्ट रन करे के बीरगंज में भी आवश्यक बा। ये चीज हमने के मांग भी कर ले रहनी, ये चीज के टेस्टिंग अभी पूरा नहीं के भइल। अभी हमने के होत का बा कि जो दिन आरटीडी टेस्ट करनी 20-25 दिन पहले, अभी तक हमने के वो मरीज लोग के जो भीतर में हुई संक्रमित खुला छोड़ले बानी, ओकरा से और संक्रमण बढ़ल बा। पूरा यहाँ त्रास के वातावरण में हमरा लगा था कितना लोग के भी कोरोना पकड़ ले हुई भीतर पता नहीं के, काहे कोरोना के एक सिम्टम लोग देखले हो के हर एक आदमी के सिम्टम नहीं आवत। 80% लोग के तो पता ही ना चली रहा कि कोरोना भइल बा पर पॉजिटिव टेस्ट आवता। एक आनंद से केंद्र सरकार के हमने के आग्रह करके भेजले बानी चिट्ठी कि हमने के तुरंत किट उपलब्ध करावल जाओ और मासिव टेस्टिंग एकदम मैक्सिमम लोग के टेस्टिंग करे के व्यवस्थापन करल जाओ, तभी जाके हमने के कोरोना के लड़ाई में जीत हुई ना तो ना हुई। अब हमरा सब लंग समय कम है, अंतिम दिशा समग्रता में अपनी किनका की संबोधन कर चाहबे वह कह दियो विजय जी। देखिए हमरा दो बात बोले के भाई प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार के कि हमने के एक तो या कोरोना के हॉस्पिटल खाली गंडक ना ऐसा 5-6 हॉस्पिटल के लेके तैयारी करे के पड़ल, या हमने के नया जगह कहीं बनावे के पड़ल और नया कंस्ट्रक्शन करल जाए टाइम लगी। कोई दूसरे बड़का बिल्डिंग लेके वहां हमने के कोरोना के वास्ते स्पेशल हॉस्पिटल बनावे के पड़ल तुरंत की जरूरत बा। और दूसरा काम बा कि टेस्टिंग जो काम बा पूरा मास लेवल में करे वास्ते कौन से 5-7 हजार टेस्टिंग ट्यूब और किट सब हमने के भेजे के पड़ल, रिएजेंट भेजे के पड़ल कि हमने के बीरगंज लगा और जगह में भी वो सब भेज के मैक्सिमम टेस्टिंग के काम करल जाओ, ना तो ये जो चीज संक्रमण बढ़त जाता भीतर ये एकदम कैंसर के जैसा बढ़त जाता है एकदम चारू ओर। ये हमने के बहुत दुख दे वाला बा। ये बात हम आग्रह करें दोनों सरकार के दोनों विषय में तुरंत सीरियस होकर काम करे के पड़ल। जी धन्यवाद। छलखिन बीरगंज महानगरपालिका के मेयर साहब विजय सरावगी जी। ओठामक अवस्था बारे जानकारी करल तो ओठाम नारायणी हॉस्पिटल में दैनिक ओपीडी चेक जांच कराबा आबला व्यक्ति सबके समस्या भरा लागे कारण से नारायणी के डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल हटाकर दोसर हॉस्पिटल में राख के बात भरल से एखन तैयारी नहीं पहुँचल। प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार पहल केला के बादो केंद्र सरकार से सहयोग नहीं भेटल जे हुनकर उपराग छल। हम सब एखन समय भेलै से छोट विश्राम के। मैथिली समाचार में एखन समय भेलै से प्रमुख समाचार के। आई 2564 बुद्ध जयंती भगवान गौतम बुद्ध के सम्मान में देश के विभिन्न बिहार गुम्बा चैत्य समय पूजा प्रार्थना का मनाओल जा रहा। बुद्धक उपदेश परिपालन कल गेल तो राष्ट्रीय एकता थप सुदृढ़ हेबाक राष्ट्रपति के कह। बुद्ध जयंती के अवसर में दीप प्रज्वलन कर प्रधानमंत्री के आग्रह। वर्षा में एक ही दिन 17 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मामला में 2 महीना के बच्चा से हो। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होला की संख्या 2,67,000 पार। अमेरिका में मात्र 74,700 से बेसी की मृत्यु। कोरोना वायरस के महामारी के कारण स्थगित जर्मन बुंडेसलीगा यह महीना में फिर से शुरू है तो बंद रंगशाला में दर्शक की उपस्थिति बिना खेल है। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देख सुन सकी से। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।